गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज इलास्टिसिटी का थर्ड सेशन है। ओके, हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल तक बोर्ड में आता था, बट हाँ एंट्रेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा भी है। इट इज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। और हाँ, ट्वेल्थ में तो एक्सपेरिमेंट भी होता है, सरलेज एपरेटस कहते हैं इसे, सरलेज एपरेटस। ठीक है, तो हम करते क्या है, देखिए हम एक लंबा सा धागा लेते हैं, काफी लंबा स्टील का बना हुआ वायर लेते हैं, छत से बांध देते हैं उसको, है ना। स्कूल के लैब में छत में बंधा हुआ रहता है लंबा सा वायर, जिसका एक एंड में एक पैन रहता है। क्या रहता है? पैन। उस पैन पर हम वेट्स रखते हैं, वजन रखते हैं। और आप तो समझ ही रहे हैं कि वजन रखने से क्या होगा। तो मान लीजिए ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, मान लीजिए वायर का ओरिजिनल लेंथ है, मान लीजिए L या L0। लेट अस सपोज L0 इज द ओरिजिनल लेंथ। फाइन, नाउ हम क्या करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1 ये है, बहुत सिंपल स्टेप है, हालांकि एकदम घबराने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम? ऐड वेट। वेट ऐड कीजिए, मास ऐड कीजिए, इस पर मास ऐड कीजिए। तो एक काम करते हैं, आधा आधा किलो यानी 500 ग्राम ऐड वेट्स एट एन इंटरवल ऑफ, यानी इंटरवल तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, ऐड वेट्स एट 500 ग्राम स्टेप्स, मतलब 500 ग्राम बढ़ाते जाइएगा। तो करना क्या है कि पहला नंबर ऐड 500 ग्राम वेट, उससे क्या होगा, वायर थोड़ा लंबा होगा, ना के बराबर थोड़ा लंबा होगा। मेजर द न्यू लेंथ, देन चेंज इन लेंथ, then remove the weight। ऐसा, बात को समझिए। आधा किलो का वजन रखना है, वायर थोड़ा लंबा होगा, नया लेंथ मेजर करो, नया लेंथ से ये लेंथ को माइनस करो और चेंज इन लेंथ मेजर करो, और फिर वो वेट को हटा दो। आधा किलो वेट जो तुमने रखा था वो हटा दो। सर क्यों हटा दो? पहले बोलते आप कि 500 ग्राम बढ़ाते रहो, फिर बोलते हो हटा दो। हाँ हटा दो। हटाओ क्यों? ताकि तुमको पता चले कि वेट हटाने पर ये वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में आ रहा है कि नहीं। समझ रहे हो ना? रिमूव द वेट टू चेक वेदर द ओरिजिनल लेंथ is regained or not, regained or not। समझे बात को? 500 ग्राम रखो, वायर लंबा होगा, वायर का नया लेंथ मेजर करो, नया लेंथ से ओरिजिनल लेंथ माइनस करो, चेंज इन लेंथ मेजर करो, फिर वो 500 ग्राम हटा दो। ये देखने के लिए कि वायर अपना ओरिजिनल लेंथ में वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई इलास्टिक है कि नहीं है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? खींच देने से लंबा हो जाएगा, उसको इलास्टिक नहीं बोलते हैं। इलास्टिक उसको बोलते हैं कि छोड़ देने से वापस छोटा हो जाएगा। समझे? हाँ, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा फिर? अब आप जब वेट देंगे तो 500 ग्राम और दीजिए, यानी 1 किलो दीजिए। इन नाउ ऐड 1 kilo weight and follow the same। अब आप 1 किलो वेट दो, वायर थोड़ा और ज्यादा लंबा होगा पिछली वायर से, फिर ओरिजिनल लेंथ से माइनस करो, चेंज इन लेंथ मेजर करो, और फिर वो 1 किलो हटा दो। देखो वायर अपना ओरिजिनल लेंथ में वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान लो आ रहा है, इसमें भी मान लो आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ में वापस आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर 3 नंबर स्टेप में क्या करोगे? अब
add 1.5 kg and repeat the same. ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि 1.5 किलो दिए, यहां पर 1.5 किलो वजन रखे, 1.5 kg वजन रखे, वायर पिछली बार से और थोड़ा ज्यादा लंबा हुआ, हमने चेंज इन लेंथ मेजर किया और फिर हमने वो 1.5 किलो हटा दिया, वायर अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। फाइन, तो यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, क्या आ गया, ओरिजिनल शेप आ गया, और यहां भी आ गया, ठीक है। फिर 4 नंबर क्या करोगे, ऐड 2 किलो वजन एंड रिपीट द सेम। रिपीट द सेम मतलब वही, मेजर द न्यू लेंथ, देन चेंज इन लेंथ, देन रिमूव द वेट। वो काय को रिमूव द वेट, टू चेक वेदर द ओरिजिनल लेंथ इज रिगेन्ड और नॉट। समझे? अब 2 किलो रखा, वायर और लंबा हुआ, फिर कितना लंबा हुआ मेजर किए और 2 किलो हटा दिए, और फिर देखे कि ओरिजिनल लेंथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार देखे आ गया। ऐसे करते करते मान लो किसी स्टेप में हमने मान लो 7 किलो वजन रखा, वही 2 रखेंगे, फिर 2.5 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6, फिर 6.5, फिर 7 किलो हमने वजन रखा और रिपीट द सेम किया, और हमने देखा बाप रे, अभी भी जब 7 किलो हटाया वायर काफी लंबा हो चुका था, लेकिन जब 7 किलो हटाया तो हमने देखा कि वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में अभी भी आ गया। लेकिन उसके बाद वाले स्टेप में जब हमने 7.5 किलो रखा और सारे स्टेप्स रिपीट किया, यानी 7.5 किलो जब हमने हटाया तो ओरिजिनल लेंथ नहीं आया, समझे? आखिर कब तक भाई, आखिर कब तक? आप आधा किलो रखे, वेट हटा दिए, वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में आ गया। आप 1.5 किलो रखे, 2 किलो रखे, 2.5 किलो रखे, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, आप इतने सारे वजन उस पर रख रहे हैं, और फिर जब आप हटाए तो आपने देखा कि जब हमने 7.5 किलो रखा और जब 7.5 किलो को हटा दिया तो वो ओरिजिनल लेंथ में नहीं आया, थोड़ा लंबा रह गया। समझे? थोड़ा सा लंबा रह गया। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ था उसका 10 मीटर, मान लीजिए, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ था मान लीजिए 10 मीटर। सिर्फ मानने वाली बात है, आपको इतना कुछ लिखना नहीं है पेपर में, वैसे पेपर में कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ समझिए बात को। ठीक है, जब आपने आधा किलो हटाया तो मान लीजिए नया लेंथ हुआ 10.001 मीटर, नया लेंथ, दिस इज द न्यू लेंथ। और जब हटा दिया तो फिर से ओरिजिनल लेंथ कितना आ गया, 10 मीटर। फिर आपने 1 किलो रखा तो मान लीजिए चेंज, नया लेंथ हो गया 10.002, और जब हटा दिया तो ओरिजिनल लेंथ आ गया 10 मीटर। सिमिलरली यहां पर नया लेंथ आया मान लीजिए 0.003, 10.003, और जब आप 1.5 किलो हटा दिए तो ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर आ गया। हटा देने पर ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर था, 10 मीटर आ गया। उसके बाद यहां भी आपने जब 2 किलो का वजन रखा तो नया लेंथ थोड़ा और लंबा होगा, तो 004 मीटर है मान लीजिए नया लेंथ, और जब आप ये 2 किलो हटा दिए तो फिर वो ओरिजिनल लेंथ में आ गया। और यहां भी जब मैंने 7 किलो का वजन रखा तो नया लेंथ आया 10.014 मीटर, मान लीजिए, मानने की बात है, और जब हटा दिए तो 10 मीटर वापस आ गया। और फिर यहां पर नया लेंथ आया 10.017 मीटर, मान लीजिए, समझे? और जब हटा दिए तो नया लेंथ
10 मीटर पर वापस नहीं आया, कुछ दूसरा ही हो गया L0, वो मान लीजिए 10.0001 मीटर हो गया मान लीजिए। समझे? यानी वायर अब परमानेंटली थोड़ा लंबा हो गया। क्या हुआ? वायर अब खिंचाते खिंचाते, जैसे अपन बाल बांधने के लिए रबर बैंड खरीदते हैं, लड़की लोग खरीदती है रबर बैंड, खरीदती है बाल बांधने के लिए। वो रबर बैंड जब खरीदते हैं तो कितना मस्त छोटा सा रहता है, और वही 1-1.5 महीना बाद ये रबर बैंड ऐसा दिखता है ना। क्यों? क्योंकि इट हैज अटेंड अ न्यू नया लेंथ, इट हैज अटेंड अ न्यू ओरिजिनल लेंथ। लंबा होते 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 वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा खो दिया है अभी भी इलास्टिक, अभी भी इलास्टिक है। अभी भी आप 7.5 किलो के बाद जब 8 किलो का वजन दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 7.5 किलो के बाद जब आप 8 किलो का वजन दीजिएगा तो चेंज इन लेंथ मान लीजिए आ रहा है, या नया लेंथ आ रहा है 10.026 मान लीजिए। लेकिन जब आप ये 8 केजी हटा दीजिएगा यहां से, तो नया लेंथ, उसका ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो 10 मीटर नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला लेंथ उसका अब ओरिजिनल लेंथ होगा। आई बात समझ में? ऐसी करते करते आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने अब 10 किलो रखा तो नया लेंथ हो जाएगा आपका 10.1 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ आपका 10.001 मीटर हो गया है। यानी द ओरिजिनलिटी ऑफ द वायर इज चेंज्ड। अब उसका नया लेंथ हो गया है 10.001 मीटर, 10 मीटर नहीं है। वायर परमानेंटली इतना लंबा हो गया है, लेकिन यह भी एक समय में दम तोड़ देगा, यह भी एक समय में एक दम तोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा बनाएंगे, उसको भी बताएंगे। पहले यहां तक जो हमने सीखा उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। आइए, ये सब आप लिख लीजिएगा, हम किस तरह से वजन बढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उसका फिर नया लेंथ देख रहे हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा। और अब हम एक ग्राफ बनाते हैं कि आखिर भाई क्या हो रहा था। आपको समझ में आ रहा है कि ये नंबर स्टेप तक, ये स्टेप तक वो अपना ओरिजिनलिटी मेंटेन रखा था, उसके बाद उसका ओरिजिनलिटी कुछ और हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ? यहां तक वायर एकदम इलास्टिक था, समझे? यानी जब आपने उसको नया लेंथ इतना कर रहे थे आप, और उसका फिर हटा देने के बाद ये लेंथ आ रहा था, यही उसका ओरिजिनल लेंथ भी था, तो फिर हम बोलेंगे कि यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस का एक ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, ठीक है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। तो इसका नाम मान लीजिए O है, इसका नाम मान लीजिए P है। तो ये P को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्यों ओपी रीजन में स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों ऐसा? क्योंकि रिमूव करने पर जो ओरिजिनल लेंथ था वो फिर से 10 मीटर आ रहा था, समझे? तो याद रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं, जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, हमने हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन उसके अलावा भी हमने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? विद इन इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, समझे? तो अप टू अ सर्टेन लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, या आप ही अगर खुद से पूछते हैं कि हुक्स लॉ कब तक ओबे होता है, हुक्स लॉ कब तक ओबे होता है ना भाई? तब तक ओबे होता है जब तक के मटेरियल इलास्टिक है। मतलब
आप जितनी बार भी नया वजन डालकर वो हटा देते हैं तो वो अपना ओरिजिनल लेंथ पकड़ लेता है। समझे मेरा बात? नया वजन डालने पर जब आप उस वजन को हटा दीजिएगा तो वायर फिर से छोटा होकर ओरिजिनल लेंथ पकड़ लेगा। तब तक हुक्स लॉ ओबे होता है, तब तक लाइन स्ट्रेट बनता है, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये एक स्ट्रेट ग्राफ बनाएगा। लेकिन उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होने लगता है। समझे आप मेरा बात? उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होने लगता है, ऐसे। यानी अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। आखिर ये सब स्टेप्स के बाद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ना भाई? ये हो रहा है कि पहले स्ट्रेन जब थोड़ा सा बढ़ रहा था तो स्ट्रेस में जितना इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रेन के इंक्रीज होने से स्ट्रेस का जितना इंक्रीज हो रहा था, बाद में भी अगर आप स्ट्रेन कुछ इंक्रीज कीजिएगा तो स्ट्रेस उतना ही इंक्रीज होगा। सी, ध्यान से देखिए, इतना चेंज इन स्ट्रेन इज कॉजिंग इतना चेंज इन स्ट्रेस। अगेन इफ यू हैव उतना ही चेंज इन स्ट्रेन, यू विल अगेन हैव उतना ही चेंज इन स्ट्रेस। यानी फॉर इक्वल चेंज इन स्ट्रेन देयर इज इक्वल चेंज इन स्ट्रेस। कब तक? जब तक कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, यहां पर अगर आप बनाएंगे उतना ही चेंज इन स्ट्रेन, अगर आप बनाएंगे यहां पर, अगर मैं उतना ही चेंज इन स्ट्रेन बनाता हूं तो उतना ज्यादा चेंज इन स्ट्रेस नहीं आएगा, कम आएगा। समझे? तो क्या बोलेंगे कि एक ये जो पॉइंट है, ये जो आगे बढ़ रहा है ग्राफ, कैसा बढ़ रहा है? आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट व्हाट इज हैपनिंग ना भाई? उसके बाद क्या हो रहा है? फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन स्ट्रेन द स्ट्रेस डेवलप्ड इज नाउ लेस। समझे? यानी इसके बाद क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं, आफ्टर P क्या होगा? लेस स्ट्रेस इज डेवलप्ड। क्योंकि वायर कमजोर हो गया ना, स्ट्रेस अंदर से डेवलप होता है और खींच खींच कर आप मटेरियल को कमजोर कर दिए हैं, इसलिए लेस स्ट्रेस इज डेवलप्ड। समझे बात को? समझे? अब तो आप उसको अगर और खींचिएगा तो और कम स्ट्रेस डेवलप होगा। समझे? वायर कमजोर होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा वायर इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा, ऐसा पॉइंट आएगा, इतना कमजोर हो जाएगा वायर कि आप स्ट्रेस कम कर दीजिए, यानी वजन अब कम डालिए इस पर। पहले आप 15 किलो डाल रहे थे, अब 14 किलो डालिए, 13 किलो डालिए, 12 किलो डालिए, और कम कम वजन डालिए, फिर भी वायर लंबा हो जाएगा। इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन एक कमजोर वायर को इमेजिन करके देखो। हैव अ वेरी वीक वायर, अ वेरी वीक मटेरियल वायर, और उस पर तुम वजन दे देकर तुमने उसको बहुत वीक कर दिया है। अब तुम अगर उसमें से वजन हटाओगे भी तो भी क्या होगा? वो वायर लंबा होते जाएगा। समझे? तो एक पॉइंट, ये सब पॉइंट आएगा, नया नया पॉइंट आएगा, बताऊंगा आपको आराम से। फिलहाल आप देखिए ग्राफ कैसा बनने वाला है। फिलहाल आप देखिए ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है? ये पॉइंट का नाम हो जाएगा E। E मतलब इलास्टिक लिमिट, यानी नया ही सही बट अपना एक ओरिजिनल लेंथ में वापस आ रहा थे। मतलब एकदम 10 मीटर पर वापस नहीं आ रहा है, 10.001 मीटर पर वापस आ रहा है, बट आ रहा है। देखो इस स्टेप में और इस स्टेप में और इस स्टेप में, देखो वायर अभी भी इलास्टिक है, लेकिन वो वाला ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल है। 10 मीटर ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। जब तक कि वो अपना ओरिजिनल लेंथ तक आ सके, भले वो नया ओरिजिनल है, बट उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, या उसको हम कभी कभी कहते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब क्या होता है? पाना। यील्ड का मतलब क्या होता है? किस चीज को ग्रहण करना, पाना। तो क्या पाना ना? ओरिजिनल लेंथ पाना, यील्ड पॉइंट। आई बात समझ में? फिर क्या होगा?
यील्ड पॉइंट के बाद एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं यू। यू मतलब हो जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यू मतलब हो जाता है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। यानी इसके बाद अगर आप और स्ट्रेस देंगे या नहीं भी देंगे, कम भी करेंगे, तो भी वायर लंबा होते जाएगा। समझे आप? यानी इसके बाद अगर आप देख रहे ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? ग्राफ नीचे जा रहा का मतलब देयर इज डिक्रीज इन स्ट्रेस व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेन। मतलब इसका उल्टा समझो कि हमने वजन कम किया फिर भी वायर लंबा होते जा रहा है। स्ट्रेन का मीनिंग क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप स्ट्रेस अगर कम करोगे तो क्या होना चाहिए? वायर कम लंबा होना चाहिए, लेकिन वायर और लंबा हो रहा है। तो उसके बाद हम कभी और वजन नहीं देते हैं एक्चुअली, वरना वायर लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा और फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टूट जाएगा। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एन। एन क्या है? एन का मतलब हो जाता है नेक पॉइंट। यानी कोई वायर जो है वो किसी जगह पर लोकली पतला हो जाता है। समझ रहे आप? वायर किसी जगह पर लोकली पतला हो जाता है। लोकली मतलब वहीं पर आसपास, लोकली बारीक हो जाता है। समझे बात को? नेक वो पॉइंट है उस समय का आप वजन कितना दे रहे हैं जिस समय वायर इतना पतला हो गया है, किसी पॉइंट पर वायर कितना पतला हो गया है कि बस वहां से वो टूट ही जाएगा। फिर थोड़ा सा और अगर वायर लंबा हुआ तो वायर टूट जाएगा। समझे? अभी बात बहुत काम का है, आपको कितना समझ रहा है वो आप थोड़ा सा बताइए मेरे को। बहुत काम का बात है। सोचो, वायर जगह से पतला हो गया है, अब क्या होगा? और खींचोगे तो उस जगह से वायर टूट जाएगा। तो बी का मतलब क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। समझे? तो ये सारे स्टेप्स को गोली मारो। स्टेप्स के बारे में इतना समझो कि हम आधा आधा किलो वजन बढ़ाते रहेंगे और ईच टाइम हम वजन को हटाएंगे भी, ताकि हम ये देख सके कि वायर अपना ओरिजिनल लेंथ पर जा पा रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि 7 किलो 7.5 किलो का वजन जब हमने रखा और जब हटा दिया तो वो 10 मीटर जो उसका ओरिजिनल लेंथ था वहां तक नहीं जा पाया, उसका एक नया ही ओरिजिनल लेंथ बन गया 10.01। यानी वायर अभी भी इलास्टिक है, आपको ओरिजिनल लेंथ मिल रहा है, बट वो वाला ओरिजिनल नहीं मिल रहा है जो उसका एक्चुअली में ओरिजिनल था। थोड़ा लंबा मिल रहा है, बट चलता है काम उससे। समझे? तो ये P क्या है? P वो पॉइंट है जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए P का नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। ये ओपी रीजन में वायर, ये ओपी रीजन में ग्राफ स्टेट है। इसका मतलब क्या है? आप यहां पर हुक्स लॉ लगा सकते हैं। ये रीजन में आप हुक्स लॉ लगा सकते हैं। हुक्स लॉ लगा सकते हैं। हुक्स लॉ लगा सकते हैं मतलब यही कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप होगा, वो आपको क्या देगा? यंग्स मॉडुलस देगा। अब यहां पर जो स्लोप होगा वहां यंग्स मॉडुलस मिलेगा क्या? यहां पर जो स्लोप होगा वहां से यंग्स मॉडुलस मिलेगा क्या? नहीं। स्लोप आपको यंग्स मॉडुलस सिर्फ ओपी के बीच में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? फिर एक यील्ड पॉइंट आता है। यील्ड पॉइंट तक आपको ओरिजिनल लेंथ मिल रहा है, भले एक नया ओरिजिनल मिल रहा है, बट मिल रहा है। यील्ड पॉइंट के बाद आपको और ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलने वाला। ईच टाइम यू इंक्रीज द weight, the wire gets longer and longer, and when you remove the weight, it has a new original length each time. तो सोचिए, हर बार अगर वो लंबा होते जा रहा है वेट हटाने के बाद, यानी वेट हटाया, वायर थोड़ा लंबा हो गया, फिर वेट हटाया, यानी वेट देकर हटाया, वायर थोड़ा और लंबा हो गया, फिर वेट देकर हटाया, वायर थोड़ा और लंबा हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है? वायर लंबा हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ पर वापस नहीं आ रहा है, यानी आप यील्ड पॉइंट पार कर चुके हैं। फिर अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद आप और वजन नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए उसके बाद वजन हटाने से भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। वजन हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर भी वायर अपने आप लंबा होते जा रहा है। फिर क्या होगा?
वो एक जगह वायर लोकली पतला हो जाएगा, गला बन जाएगा, गर्दन बन जाएगा, इसलिए एक पॉइंट आता है नेक पॉइंट, और फिर उस लोकल पॉइंट से वायर टूट जाएगा। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वाले, नीट वाले खास करके सुनिएगा ध्यान से। तो पूरा इसका थ्योरी बुक से पढ़िएगा, और मैंने जो बोला देखिए उसको समझा कि नहीं समझा आपको, और फिर लिखिए, नोट्स बनाइए। देखिए मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये n है, ये b है, ये n है, और ये b है। ये मान लीजिए कोई मेटल A का है, और ये मान लीजिए कोई मेटल B का है। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक, पहला सवाल, किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है? पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है भाई? ना जिसका स्लोप ज्यादा है। तो जिसका एंगल ज्यादा है थीटा बी, यानी बी वाला ग्राफ का एंगल ज्यादा है, तो इसलिए यंग्स मॉड्यूलस भी बी का ज्यादा है यंग्स मॉड्यूलस ए से। जिसका ज्यादा एंगल है उसका ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा सवाल, कौन सा वायर आप चुनेंगे, कौन से मेटल का आप वायर चुनेंगे, या कौन सा मेटल चुनेंगे जिसको आप खींच खींच कर वायर बनाना चाहते हैं, पतला वायर बनाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्ट मतलब वायर, तो वायर बनने का जिसमें क्षमता हो। देखिए अब मैं मान लीजिए इसको खींचकर लंबा करता हूं, तो मान लीजिए कोई मशीन फोर्स लगा के मैंने खींचकर लंबा कर भी दिया, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं टूट रहा है, लंबा हो रहा है और लंबा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है, जैसे कि गोल्ड, सोना जो होता है गोल्ड, वो बहुत अच्छा डक्टाइल मटेरियल है। मतलब आप सोना मटेरियल को खींच के, अगर आप 2 ग्राम सोना लेते हैं ना, आपको यकीन नहीं होगा सुन के, सिर्फ 2 ग्राम सोना को अगर हम बारीकी से एक्सपेरिमेंट करते हुए, बहुत सावधान रहते हुए उसको अगर खींचे तो वो 1-2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वायर गोल्ड का बना हुआ इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि किसका डक्टिलिटी ज्यादा अच्छा है, किसको चुनेंगे आप, ए को कि बी को? तो पॉज कीजिए और बताइए। तो भाई हम किसको चुनेंगे, सोच पाए क्या? हम चुनेंगे बी को। डक्टिलिटी बी का ज्यादा है डक्टिलिटी ए से। डक्टिलिटी बी का ज्यादा है डक्टिलिटी ए से। क्यों? क्योंकि नेक पॉइंट बन तो गया, अब टूटने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी दूर है, और यहां पर नेक पॉइंट बन गया लेकिन बहुत जल्दी टूटने वाला है ये। तो जितना ज्यादा एन और बी के बीच में डिस्टेंस, एन बी के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस, उतना डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मतलब ऐसा मटेरियल जिसको आप खींच कर लंबा कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको क्या जानना चाहिए कि भाई ये ओपी क्या है, ये वाई क्या है, ये यू क्या है, ये एन क्या है, और ये बी क्या है, दैट्स ऑल। और ये समझिए जिसका ओपी का स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, और ये एन बी का जिसका लंबा होगा, ये एन बी, उतना अच्छा डक्टाइल मटेरियल वो रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। थैंक यू। अगले सेशन में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे, है ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।